हेलो स्टूडेंट्स, टैली की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सब देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का टैली अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं और इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो हम देखने जा रहे हैं। आज हम अगस्त की एंट्री देखेंगे और अगस्त की एंट्री में कुछ नया सीखेंगे। तो पहली एंट्री हमारी है कि कंपनी ने चेक इशू किया है 5,000 रुपये का रेंट के लिए, गोडाउन और ऑफिस का दोनों का, जुलाई मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे होगे कि एंट्री में दिया गया है कि किस प्रकार से ऑफिस गोडाउन का रेंट निर्धारित किया गया। ऑफिस का 3,000 और गोडाउन का 2,000। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेटिंग बताई गई है कि रेंट ऑफ गोडाउन एंड ऑफिस आर मेंटेन यूजिंग प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर तो आपको पता है, प्री डिफाइंड क्या होता है? प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है कि इतना अमाउंट इसमें जाएगा, इतना अमाउंट इसमें जाएगा। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5,000 रुपये हर महीने जाएंगे, उसमें से निर्धारित है कि ऑफिस का 3,000 जाएगा और गोडाउन का 2,000 जाएगा। अगर हम सैलरी में बात करें तो ये निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि सैलरी में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉई 5 दिन एब्सेंट हो गया, 4 दिन एब्सेंट हो गया तो उसकी सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो किराया है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। किराया 6 महीने 1 साल के लिए तो फिक्स ही रहता है, उसके बाद जब किराया बढ़ेगा तब बढ़ेगा, अभी फ़िलहाल वो फिक्स है। तो इसमें हम ये देखें कि जैसे कि यहाँ पर हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं कि जैसे किराया कितना है, 5,000 रुपीज़ है और हम ऑफिस का 3,000 दे रहे हैं, तो कितना % किराया दे रहे हैं? चलिए चेक करते हैं। 3,000 डिवाइड बाई 5,000, 60% किराया जो जा रहा है वो ऑफिस का जा रहा है और 40% जो जा रहा है वो गोडाउन का जा रहा है। तो हम ये पहले से ही निर्धारित कर देते हैं। अब की बार हमें कॉस्ट सेंटर इसी तरीके से यूज़ करना है प्री डिफाइंड में। यहाँ पर बोला गया ना कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनेबल करना है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को अपनी कंपनी के अंदर क्रिएट करना है। कॉस्ट कैटेगरी रेंट की, कॉस्ट सेंटर बनाने हैं ऑफिस और गोडाउन का, तो ये पहले से आपने कर रखा है। जो नई चीज़ आई है वो ये है कि आपको प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इनेबल करना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम इस एंट्री को। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस से बाहर निकलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, डेट डालते हैं अगस्त की 1/8। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले F11 के अंदर और कॉस्ट सेंटर को ऑन करते हैं। तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस है हमारा, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करना है, ये आपने यस कर दिया है। ठीक है, चलिए अब इससे बाहर जाके पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, उसके बाद कुछ और सेटिंग्स है वो करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर ऑन होने के बाद कॉस्ट सेंटर हमको कहाँ मिलता है? अकाउंट्स इन्फो के अंदर। तो सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, क्रिएट करेंगे यहाँ पर रेंट, सेव कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आएंगे, क्रिएट करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे रेंट, और यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? ऑफिस का कॉस्ट कैटेगरी और गोडाउन की। ठीक है, चलिए अब हमें फिर से वापस चलना पड़ेगा। कहाँ पर? F11 के अंदर। F11 के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F11, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ पर हम देखिए नीचे आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी ऐसा हमारा। इसके बाद यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है आपको। अब आप सोचोगे सर आपने पहले भी जब F11 में आए थे तब क्यों नहीं यस किया? तो तब नहीं करना है हमको पहले जाकर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बना लेने हैं, उसके बाद इस सेटिंग को यस करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आपके पास पहले से होना चाहिए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले नेम ऑफ क्लास, तो नेम ऑफ क्लास क्या देंगे हम? लोकेशन। एंटर करके आएंगे, कॉस्ट कैटेगरी रहेगी हमारी रेंट। अब क्या क्या आपको लेना है? तो सबसे पहले हम लेंगे ऑफिस, आपसे % पूछेगा, तो यहाँ पर हमें देना है 60% ऑफिस का किराया है और गोडाउन का 40%। ये हमने पहले से ही सेट कर दिया। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और बाहर आ जाएंगे इससे सेव करके। ठीक है, आप लोग रिपीट करके देख लेना वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है।
चलिए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और रह गई हमारी, रेंट एक्सपेंस का हमें लेज़र बनाना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। वैसे तो आप जानते हो कि अगर आपके लेज़र पहले से बने हुए हैं और आपने जैसे कॉस्ट सेंटर को ऑन किया तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके अंदर कॉस्ट सेंटर की सेटिंग यस हो जाती है। तो रेंट एक्सपेंस का हमारा पहले से ही बना है क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाए थे, तो वहाँ पर रेंट एक्सपेंस का लेज़र पहले से ही था। चेक करते हैं हम यहाँ पर रेंट एक्सपेंस। हाँ देखिए, पहले से हमारा ये बना हुआ है। इसको ऑल्टर करते हैं चेक करने के लिए कि इसमें कॉस्ट सेंटर यस हुआ है कि नहीं। तो आप देख रहे हो यस है यहाँ पर, ठीक है। अनडिफाइंड की जगह पर नॉट एप्लीकेबल करना है आपको और यहाँ से बाहर आ जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ ऊपर, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, F5 दबाना है। F5 दबाने से क्या होगा, पेमेंट वाउचर के अंदर आप क्लास सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये जो एंट्री इसमें चेक इशू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से लेंगे बैंक पेमेंट। बैंक पेमेंट लेने के बाद आपके पास पूछा जा रहा है कॉस्ट सेंटर की क्लास और कॉस्ट सेंटर की क्लासेस क्या रहेंगी। तो हमने लोकेशन बना रखी है तो यहाँ से लोकेशन लेंगे। लोकेशन लेने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंट एक्सपेंस, अमाउंट देंगे 5000 और इसको सेव कर देंगे। बस इतना करना है हमको। यहाँ पर डेट डाल देंगे और सेव कर देंगे। ये सेव हो गई। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अगर हमें गलती से अमाउंट कलर डल गया है या चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, पेज अप बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उस बटन को यहीं पर प्रेस करना है तो आपको ये एंट्री दिख जाएगी कि आपकी ये एंट्री क्या हुई थी, ठीक है। अगर आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, अगर इस कंडीशन में अमाउंट चेंज करोगे तो देखो अमाउंट चेंज नहीं होगा। अभी अमाउंट चेंज करने के लिए आपको कॉस्ट सेंटर या क्लासेस में नॉट एप्लीकेबल लगाना पड़ेगा आपको। नॉट एप्लीकेबल जब आप लगा दोगे तो फिर आप अमाउंट पर आ सकते हो चेंज करने के लिए, ठीक है। फिलहाल हमें ये करना नहीं है तो हम इसको एस्केप कर देते हैं क्योंकि हम सेव तो कर चुके हैं इस एंट्री को, बाहर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कंपनी पेड कैश ऑफ ₹8,300 टुवर्ड्स सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ मेंटेन इन कॉस्ट सेंटर। तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट 3 में अच्छे से सीख रखा है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी को किस तरीके से कॉस्ट सेंटर में मेंटेन करते हैं, तो इसको डिटेल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर नहीं लगना है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। कोई एम्प्लॉय 2 दिन एब्सेंट हो गए, कोई 4 दिन, तो उनकी सैलरी कटती है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए इस एंट्री को फटाफट से हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसके लिए सीधे ही हम यहाँ करते हैं, आपको शॉर्टकट्स भी पता चल जाएंगे। कैश में पेड हुआ है तो हम अपने टैली के अंदर आएंगे। सबसे पहले तो दबाएंगे F5, डेट हमें चेंज करनी नहीं है। कैश पेमेंट लेंगे यहाँ से, कॉस्ट सेंटर का यूज़ है ही नहीं तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे सैलरी एक्सपेंस 8,300। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कॉस्ट सेंटर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंट्रोल एंटर दबा के आएंगे तो ऑन है इनके अंदर, ठीक है। बैक करते हैं, एंटर 8,300। अब यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी भी अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट सेंटर यस है इनका। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, कॉस्ट की कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी हमने अभी बनाई तो है नहीं सैलरी की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, फटाफट से यहाँ बना देंगे फॉर सैलरी, सेव करेंगे इसको। फिर आपसे कॉस्ट सेंटर पूछे जाएंगे तो ऑल्ट सी। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या बनाना है आपको, गणेश राठौर, तो गणेश राठौर का बनाएंगे फटाफट से। एक मिनट, ऊपर तो हमने सेलेक्ट किया ही नहीं, ऊपर रेंट ही लगा, यहाँ लेना है सैलरी। अब बनाएंगे गणेश राठौर और सेव कर देंगे। 2600 रुपये इनका, एंटर करके नीचे आएंगे। फिर से देखेंगे अगला क्या है हमारा, भवानी सिंह। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करेंगे, भवानी सिंह। तो भवानी सिंह का कितना है, 2,000 रुपये। फिर कौन है, भवानी सिंह के बाद है इमरान खान, 2,000 रुपये। तो ऑल्ट सी करेंगे, इमरान खान, इनका भी कितना है, 2,000 रुपये।
लास्ट है हमारे कमलेश राज, कमलेश 1700 रुपये इनका अपने आप ही आ गया और इस एंट्री को सेव कर देंगे। इसमें क्रेडिट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वाउचर क्लास से यूज़ कर रहे हैं तो पहले ही यहाँ पर सेट हो जाता है क्रेडिट जो भी होना होता है, ठीक है। और इसको भी हम सेव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कंपनी हैज़ टू सेट द डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर एज ब्रांड कंप्यूटर इंटेल, डिटेल्स फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर इज गिवन बिलो। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा था, तो रॉ मटेरियल जब आपने देखा था तो आप समझ गए थे ये कंप्यूटर असेंबलिंग का प्रोडक्ट है, कंपोनेंट्स हैं। तो अब क्या है कि कंपनी ने 3 तरीके के प्रोडक्ट ब्रांड लिए थे, इंटेल, विया और AMD। तो कंपनी ने अभी यहाँ पर डिटेल दी है कि हम जब इंटेल का कंप्यूटर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो अब आप एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर बैच वाइज डिटेल कंपोनेंट लिस्ट किस तरीके से ऐड करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी डिटेल सेट कर रही है कि कंपनी जब कंप्यूटर बनाएगी इंटेल का, उसको असेंबल करेगी तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होंगे, ये पहले से ही सेट करना है पूरा, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कंपनी के अंदर इनेबल करना है मेंटेन बैच वाइज डिटेल। तो बैच वाइज डिटेल इनेबल करने के लिए आपको F11 के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन मेंटेन बैच वाइज डिटेल, किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। तो यहाँ से आप इन्वेंट्री ले लेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको करेंगे यस, ये भी यस करेंगे और बस इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको आना है मेन स्क्रीन पर, गेटवे ऑफ टैली पर, क्योंकि अगला ऑप्शन आपको एक और करना है, इनेबल करना है कंपोनेंट लिस्ट डिटेल, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है बॉम, बिल ऑफ मटेरियल्स। इस फीचर को भी टैली के अंदर हमें इनेबल करना है। तो इसको इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको F12 दबाना है और आपको जाना है अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन इनेबल कंपोनेंट लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल, ये रहा सेकंड लास्ट ऑप्शन, इसको आप करेंगे यस और बाहर आ जाएंगे सेव करके, ठीक है। इतना काम होने के बाद अगला स्टेप हमारा इसमें स्टॉक आइटम बनाना है कंप्यूटर इंटेल का। स्टॉक आइटम बनाने से पहले, यानी कंप्यूटर इंटेल का जो आप स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हो, उससे पहले ये 2 चीज़ें आपको कर लेनी है। एक तो बैच वाइज डिटेल को ऑन कर लेना है और एक कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स को भी ऑन कर लेना है। तो चलिए अब हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट, कंप्यूटर किस ब्रांड का रहेगा, ये इंटेल का, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटेल। किस में जाएगा ये जाएगा आपका फिनिश्ड गुड्स में, तैयार होके। इसमें लगेगी हमारी NOS, क्योंकि कंप्यूटर 1, 2, 3 से बेचोगे आप, किलो या ग्राम से नहीं। अल्टरनेट यूनिट इसमें नॉट एप्लीकेबल रहेगी। मेंटेन इन बैचेस, इसको यस करेंगे हम। ट्रैक डिटेल ये भी यस करेंगे। यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस करेंगे। सेट कंपोनेंट्स बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल, इसको जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले इस ब्रांड का आपको एक शॉर्ट नेम डिसाइड करना है। जैसे कंप्यूटर इंटेल का, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया CI, ठीक है, और इसको कोई नंबर दे देते हैं 01। एंटर करके जैसे ही आप अंदर आओगे, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में आप यहाँ पर ले लेंगे क्या NOS या 1 लिख देंगे क्योंकि हम एक यूनिट की डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको आइटम बताना है, गोडाउन बताना है और क्वांटिटी बतानी है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम गोडाउन, आपका ये किस गोडाउन में पड़ा हुआ है माल आपका, वहाँ से आपको उठाना है और वहाँ लगाना है। तो सबसे पहला है कैबिनेट, तो देखो कैबिनेट को हम चढ़ाते हैं, यहाँ से लेते हैं कैबिनेट। गोडाउन रहेगा जॉब वर्क मटेरियल्स, जहाँ पर इनकी असेंबलिंग होगी, और क्वांटिटी रहेगी 1, ठीक है। इसके बाद हमारा रहेगा नेक्स्ट आइटम कैबिनेट के बाद मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम। तो मदरबोर्ड लेंगे अगला हम। मदरबोर्ड किसका लेना है, इंटेल का, क्योंकि इंटेल का सिस्टम तैयार हो रहा है। गोडाउन वही रहेगा जॉब वर्क 1। इसके बाद प्रोसेसर,
भी इंटेल का उठाना है आपको, ये भी जाएगा जॉब वर्क में 1। फिर आपको लेना है रैम, तो रैम ले लिया आपने जॉब वर्क में 1। और देख लेते हैं क्या क्या है। HDD DVD कीबोर्ड, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जॉब वर्क 1, DVD जॉब वर्क 1, और है इसमें आपका कीबोर्ड माउस मॉनिटर। तो कीबोर्ड ले लेंगे यहाँ से, कीबोर्ड जॉब वर्क 1, माउस जॉब वर्क 1 और मॉनिटर लास्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मॉनिटर जॉब वर्क 1। अब इसको एंटर करते हुए आप कर देंगे सेव। ठीक है, इसके बाद GST एप्लीकेबल रहेगी। सेट GST अल्टरनेटिवली तो हम स्टॉक आइटम में करते ही हैं, तो इसको यस करेंगे। अंदर आएंगे ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%, इसको कर देंगे सेव। बस ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट होगी, बस इतना करना था। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, कंपनी इशू ए चेक ऑफ ₹4,52,850 टू नेहा कंप्यूटर्स न्यू दिल्ली। चेक इशू किया है, पेमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे। पहले तो हम वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, यहाँ पर जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में, F5 दबाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट, नीचे आएंगे, यहाँ से लेंगे नेहा कंप्यूटर्स 4,52,850 अमाउंट फिल करेंगे और सेव कर देंगे। डेट आप चाहो तो डाल देना, यहाँ पर डेट तो डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कंपनी इशू ए चेक ऑफ ₹5 लाख का चेक दिया है विंटरन सिस्टम बैंगलोर को। ठीक है, सेम ही तरीका है, चेक इशू हुआ है तो हम क्लास वही रखेंगे, केवल यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे। विंटरन सिस्टम 9,97,100 का पेमेंट है, लेकिन फ़िलहाल कंपनी ने इनको 5 लाख रुपए का दिया है पेमेंट। इसको भी यहाँ पर सेव कर देंगे, डेट डाल देंगे 1/8/22 और इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, तो अगस्त महीने की आपकी एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि सेटिंग ज़्यादा है तो पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। तो फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस मंथ को करेंगे कंप्लीट और ट्रायल बैलेंस देखेंगे इसका। ठीक है, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी, और जो सेटिंग्स बताई हैं इनको अच्छे से नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, और फिर इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार देखो, जिससे कि अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।